26 साल का लड़का जिसके बॉडी के 17 टुकड़े करके किसी डैम पे फेंक दिए गए। जिस चाकू से हम मुर्गे को काटते हैं उसी सेम चाकू से उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए गए थे और उस टुकड़ों को 2-3 दिन तक फ्रिज में भी रखा गया था क्योंकि उसके टुकड़े खराब न हो और उसके बाद उस टुकड़े को किसी डैम पर जाकर फेंक दिया जाता था। कौन था ये लड़का और क्या है इसकी पूरी कहानी, हम सब कुछ आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। टुडेस वीडियो टाइटल द हनी ट्रैप मर्डर केस। चल क्या है मेरा वैसे छत्तीसगढ़ का एक जिला है कोरबा और वहाँ की एक थाना है पाली और पाली थाना की एक चौकी है चेतमा और चेतमा का एक गांव है गोपालपुर और गोपालपुर में ही एक डैम है। 10 जुलाई को सुबह 9:30 बजे जब लोग घर से वॉक के लिए बाहर निकले थे तो उस डैम पर उसे अजीब तरह की दुर्गंध आ रही थी। जब एक दो लोग जाकर देखते हैं तो वहाँ पर उसे इंसानी शरीर के टुकड़े नजर आते हैं। वो लोग देख के शॉक्ड हो जाते हैं और तुरंत थाने को फ़ोन कर देते हैं। जब पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वहाँ पर कुल 17 पार्ट बरामद हुए थे जो इंसानी शरीर के टुकड़े होते हैं और उस इंसान का जो सर होता है वो एक स्कूल बैग के अंदर में होता है। जब पुलिस वाले सारे जो जितने भी पार्ट्स थे सबको एक साथ में अलग करते हैं और पुलिस वाले के पास में एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये किसकी बॉडी है और किस वजह से इसकी हत्या की गई थी, क्योंकि कोई भी सबूत वहाँ पे नहीं था। और वो जो डैम है जिसे हम बोलते हैं गोपालपुर का डैम, वो काफ़ी डेंजर डैम है। कहा जाता है कि जो भी आज तक उस डैम में गिरा है वो कभी लौट कर वापस नहीं आया है। तो इस वजह से वहाँ पर थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ही मुश्किल था पुलिस वालों के लिए। पर पुलिस वाले लोग सबूत इकट्ठा करने में लग जाते हैं और वो कहते हैं ना कि खूनी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक सबूत जरूर छोड़ देता है। अक्सर आपने क्राइम पेट्रोल और सीआईडी जैसी चीज़ों को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि खूनी कितना भी चालाक हो ना एक सबूत जरूर छोड़ देता है। जब पुलिस वाले वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और आसपास में छानबीन करते हैं तो पुलिस वाले को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। पुलिस वाले गांव वाले लोगों को कहते हैं कि अगर आपको कुछ भी ऐसे कुछ मिले तो कृपया मुझे इन्फॉर्म करें। पर पुलिस वालों को जब उस जो बैग मिलता है जिसके अंदर में इंसान का शरीर होता है, जब पुलिस वाले उस बैग को अच्छे से खोज करते हैं, हर उसके पॉकेट को खोज करते हैं, तो जो पुलिस वाले सबूत को बाहर ढूंढ रहे थे वो सारे सबूत उस बैग के अंदर ही मिलते हैं। दरअसल उस बैग को जब अच्छे से खोला जाता है और उसके हर पॉकेट को चेक किया जाता है तो उस बैग के अंदर में आधार कार्ड, एक पासपोर्ट और एक फ़्लाइट टिकट मिलता है। फ़्लाइट टिकट से ये जाहिर होता है कि ये जो लड़का था, ये लड़का सऊदी अरबिया से बिलासपुर आया था छत्तीसगढ़। इसके पास वो फ़्लाइट टिकट होती है और इसका पासपोर्ट होता है, इसका आधार कार्ड होता है। इसके पासपोर्ट और आधार कार्ड से ये पता चलता है कि इस लड़का का नाम वसीम अंसारी था जो कि झारखंड के रांची का रहने वाला था। इसके पासपोर्ट और इसके आधार कार्ड के एड्रेस से इसके घर वालों से संपर्क किया जाता है और इसके बड़े भाई को बुलाया जाता है घटना स्थल पर। जब इसके घर वाले इसके घटना स्थल पे आते हैं और बड़े भाई इसके कपड़े से और इसके पासपोर्ट के आधार पर इसके डेड बॉडी की पहचान करते हैं और वो बताता है कि हाँ ये मेरा छोटा भाई है, 2-2.5 साल पहले ही वो सऊदी अरबिया गया था कमाने के लिए। अब पुलिस वालों को तो ये क्लियर था कि ये किसकी डेड बॉडी है और ये कहाँ का रहने वाला था, लेकिन पुलिस वालों के सामने अब भी एक चैलेंज था कि इसको किसने मारा है और किस वजह से मारा है, इस बात की अभी तक पुष्टि ना हुई थी। पुलिस वाले अब लग जाते हैं छानबीन करने में और क्योंकि आजकल की जो पुलिस है वो काफ़ी हाईटेक हो गई है तो पुलिस वाले सबसे पहले ये जो वसीम अंसारी था जिसका हत्या किया गया था इसके कॉल डिटेल्स को निकालते हैं। और कॉल डिटेल्स को निकालने पर पुलिस वाले हर एक किसी को कॉल करते हैं, इसके दोस्त को और इवन कि जो लोग इसके साथ सऊदी अरबिया में दोस्ती थे उन सभी लोगों को कॉल करते हैं। और सऊदी अरबिया के ही कोई एक दोस्त इससे जब बात करता है तो बताता है कि चेतमा गांव की एक लड़की थी जिससे वो इंस्टाग्राम पर हमेशा बातें किया करता था। और चेतमा गांव में जब इसकी खबर पुलिस को लगती है तो वो चेतमा गांव में आसपास खोजबीन करने लगते हैं। फिर कॉल डिटेल्स को और अच्छे से निकाला जाता है और फिर पता चलता है कि चेतमा गांव की ही एक लड़की है जिससे इसने रिसेंटली 2 दिन पहले बात की थी। उसके बाद फिर क्या था, पुलिस वाले उस कॉल के उस नंबर को ट्रेस करने लगते हैं और उस जो लड़की का होता है वो चेतमा में जिस गांव में गोपालपुर में उसके घर पर पहुंचते हैं। जब पुलिस वाले उस लड़की के घर पे पहुंचते हैं तो घर वाले बोलते हैं कि वो ये लड़की यहाँ पे नहीं है और घर वाले बोलते हैं कि हमने इससे नाता तोड़ दिया है क्योंकि ये लड़की बहुत ही अजीब लड़की है और इसका जो व्यवहार है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, वो लड़की फरार होती है। तभी उसको गांव में पता चलता है कि इस लड़की का एक बॉयफ्रेंड है, राजा खान नाम का लड़का, वो भी उसी गांव का होता है। पुलिस वाले उस लड़के के घर पे जाते हैं पर ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है क्योंकि वो लड़का भी वहाँ से फरार होता है।
और पुलिस वाले के पास अब इसका नंबर भी था और इसकी सारी डिटेल्स थी। पुलिस वाले लोकेशन ट्रैक करते हैं नंबर के थ्रू और इस लड़के को ट्रेस करने लगते हैं। पर यहाँ पर इस लड़के से ये मिस्टेक हो गई थी, ये सोच रहे थे कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊँगा और इसके टुकड़े करके मैं जिस डैम में फेंक रहा हूँ उस डैम से वो कभी मतलब मिलेगा ही नहीं डेड बॉडी। इसकी वजह से क्या होता है कि पुलिस वाले इसके लोकेशन ट्रेस करते हैं और ये अलग अलग जगहों को बदल रहे थे। पुलिस वाले इसे दोनों को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लेते हैं। आप जो ये फोटो देख रहे हैं ये राजेश खान का ही फोटो है। मैं यहाँ पर लड़की की फोटो इस वजह से नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि लड़की की उम्र 18 साल से कम है और कानून के अकॉर्डिंग 18 साल के कम उम्र के जो अपराधी होते हैं उसके फोटो को दिखाना एक जुर्म है। इस वजह से लड़की की फोटो मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जब पूरी की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आती है कि किस वजह से इसकी हत्या की गई थी। दरअसल आज से 28 साल पहले यानी कि 2021 में ये जो वसीम अंसारी है रेलवे से सफ़र कर रहा होता है और उस रेलवे में उसे एक लड़की दिखती है जिसकी उम्र महज 14 साल होती है और वो काफ़ी सुंदर होती है। उसे देखकर ये अट्रैक्ट हो जाता है और आंखों ही आंखों में इजहार कर देता है। फिर क्या था, वो लड़की से इंस्टाग्राम आईडी लेता है और इंस्टाग्राम के थ्रू बातचीत करने लगता है। फिर वो सऊदी अरबिया चला जाता है और सऊदी अरबिया में भी काफ़ी बातचीत करते रहता है आपस में। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है ना कि वो 18+ एक्टिविटी भी होते हैं वीडियो कॉल्स पे वगैरह। तो ये सब होते होते ये लड़की एक दिन कहती है कि हमेशा वीडियो कॉल पे ही बात करोगे या फिर रियल में भी कभी आके हमसे मिलोगे। तो फिर ये लड़का जिसका इसकी छुट्टी खत्म होती है सऊदी अरबिया से, ये डायरेक्ट टिकट छत्तीसगढ़ का कराता है और अपने घर वालों को भी नहीं बताता है और वो छत्तीसगढ़ पहुंच जाता है। ये जो लड़की होती है ये किराए के बोलेरो लेकर एयरपोर्ट पे जाती है और इस लड़के को वहाँ से पिकअप करती है। इस लड़के को पिकअप करके वो अपने घर पे लाती है, अच्छे से खाना वाना खिलाती है, रखती है और उसके अगले ही सुबह इसे घुमाने के बहाने उसको कहीं और लेके जाती है और उस जगह पे ले जा करके अपने बॉयफ्रेंड को, पुराने जो बॉयफ्रेंड होते हैं राजा खान, उसको बुला करके इससे ज़बरदस्ती करने लगती है और इसके गले पे चाकू रख के कहती है कि तुम्हारे पास जितना भी पैसा है तुम वो सब मुझे दे दो। ये लड़का कहता है कि पैसे की ऐसी क्या बात आ गई। जब ये लड़का चीखने चिल्लाने लगता है तो वो जो मुर्गा काटने वाले चाकू होते हैं उसके गर्दन पे मार के इसके गर्दन को काट दिया जाता है। क्योंकि जो राजा खान होता है उसके घर में मुर्गों का बिजनेस था, मछली सछली का बिजनेस करता था, इस वजह से वो काफ़ी एक्सपर्ट होता है। उसके गर्दन काट देते हैं, उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और उसके टुकड़े को फ्रिज में सजा के रख देते हैं। वो मौका देखकर थोड़े थोड़े टुकड़ों को उस डैम पे ले जाकर फेंक देते हैं। इनका प्लान था कि इस डैम में मैं फेंकूंगा तो पकड़ा नहीं जाऊंगा और धीरे धीरे वो सारे को टुकड़े को वहाँ पे फेंक देते हैं। जैसे 2-3 दिन बीत जाता है, बीत जाने के बाद पुलिस को जब ये सब कुछ पता चलता है तो वो राजा खान को गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद ये जो काली सच्चाई है वो दुनिया के सामने आती है। वो लड़की को भी गिरफ्तार किया जाता है पर उस लड़की को तुरंत छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो नाबालिग थी। पर जो वसीम अंसारी के जो घर वालों का कहना है कि वो लड़की 18 साल से ओवर थी क्योंकि उसने अपना फेक आधार कार्ड बनाया था, इस वजह से वो बच निकली। लेकिन वसीम अंसारी के जो घर वालों का कहना है कि वो उस लड़की को भी पकड़वाना चाहते हैं और उसे फांसी दिलवाना चाहते हैं क्योंकि उसे इंसाफ नहीं मिला था। आखिर ये थी कहानी आज की इस वीडियो में वसीम अंसारी की, जो बिना वजह मारा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंस्टाग्राम के थ्रू किसी से बात कर रहा था। आजकल के टाइम में सोशल मीडिया हर कोई यूज करता है, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एक्सेट्रा। लेकिन ये जो इंस्टाग्राम, फेसबुक जो सोशल मीडिया है वो काफ़ी अच्छी भी होती है और काफ़ी बुरी भी होती है। क्या आपने कभी सोचा था कि सोशल मीडिया की वजह से किसी इंसान की जान चली जाएगी और उसके शरीर के 17 टुकड़े कर दिए जाएंगे सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये सऊदी अरबिया में कमा रहा था और उन लोगों को लगा कि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा। तो आज की कहानी ये थी जो किसी को हनी ट्रैप करके उसकी जान ले गई और ये लड़का झारखंड के रांची का रहने वाला था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गए हुए थे सऊदी। अचानक कल खबर आया कि उनका पासपोर्ट और आधार कार्ड मिला है, उसी के एवज पे कुछ बॉडी भी मिला है वहाँ पे। कहाँ पे बॉडी मिला? ये छत्तीसगढ़ कुछ पाल स्टेशन कोरबा है, उधर ही मिला है। सऊदी अरब से आ रहे थे, पता था आप लोगों को कुछ? जी नहीं, हम लोग को इस बारे में जानकारी नहीं था कि वो आ तो रहे पता हैं। चलने के बाद वो फोटो वगैरह है तो लगा वही है। उनके पासपोर्ट और आधार कार्ड से ही हम लोग को मतलब ये लगा। बॉडी तो उस लायक नहीं है कि उसको पहचाना जा सके, लेकिन पासपोर्ट और आधार कार्ड से पता चला कि शायद वही है। अच्छा, आखिर मतलब ऐसा क्या लगता है, किसी के साथ गए होंगे या कुछ, क्या ऐसा लग रहा है, सब क्या लगता है? ऐसा तो हम लोग को यही पता नहीं चल रहा कि उस एरिया में तो हम लोग का कोई रिश्तेदार भी नहीं है। आखिर उस साइड वो गया तो क्यों गया, इस बारे में ही हम लोग को कोई जानकारी नहीं है अभी। ऐसे फोन में कुछ बात हुआ था आने का या कुछ? नहीं, इस बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ था कि हम आ रहे हैं या ऐसा कुछ। कभी किसी से दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं, कभी भी ये सब नहीं बताया। वहाँ पे क्या कर रहे थे? वहाँ सेफ्टी ऑफिसर थे।
तो मतलब कि ऐसा कुछ दुश्मनी वगैरह या कुछ ऐसा? अभी तक तो हम लोग के नज़र में ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है। लड़का तो ऐसा था नहीं लड़ने झगड़ने वाला किसी से कि उसका किसी से दुश्मनी हो। अभी बीएससी करने के बाद सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करके फिर वही गया था।